हेलो बच्चों, वागलेश क्लासेस में आप सबका स्वागत है। बच्चों, आज हम हिंदी की बुक स्पर्श के काव्य खंड के लेसन रैदास के पद की रीडिंग करेंगे। तो चलिए इस लेसन की रीडिंग शुरू करते हैं। इसका पहला पद है, अब कैसी छूटे राम नाम रट लागी, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, जाकी अंग अंग बास समानी। प्रभु जी तुम घन बन हम मोरा, जैसे चितवत चंद चकोरा। प्रभु जी तुम दीपक हम बाती, जाकी ज्योति बरे दिन राती। प्रभु जी तुम मोती हम धागा, जैसे सोनहि मिलत सुहागा। प्रभु जी तुम स्वामी हम दासा, ऐसी भक्ति करे रैदासा। बच्चों, अब पहली दो पंक्तियों का अर्थ हम समझ लेंगे यहाँ पर। अब कैसी छूटे राम नाम रट लागी, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, जाकी अंग अंग बास समानी। तो बच्चों, इन पंक्तियों में जाकी का अर्थ है जिसकी, और अंग अंग का मतलब है शरीर के रोम रोम, बास का मतलब है सुगंध या गंध, और समानी का अर्थ है समाहित होना यानी बस जाना। इस तरह से इस पंक्तियों का अर्थ है कि अब इस राम नाम को छोड़ना मेरे लिए असंभव है, क्योंकि मैं पूर्ण रूप से प्रभु में लीन हो चुका हूँ। हे प्रभु, आप चंदन हैं और मैं पानी। जिस प्रकार चंदन की मनमोहक सुगंध पानी में मिलकर उसके कण कण में समाहित हो जाती है, उसी प्रकार प्रभु के नाम की सुगंध मेरे रोम रोम में बस गई है। प्रभु जी तुम घन बन हम मोरा, जैसे चितवत चंद चकोरा। इस पंक्ति में घन का मतलब है बादल, मोरा का मतलब है मोर, और चितवत का मतलब है देखना या निहारना, और चंद का मतलब है चंद्रमा, और चकोरा एक पक्षी का नाम है। इस पंक्ति का अर्थ है कि हे प्रभु, आप बादल हैं, मैं मोर हूँ। जिस प्रकार बादल को देखकर मोर नाच उठता है, उसी प्रकार आपको देखकर मैं भी नाचने लगता हूँ। और जैसे चकोर पक्षी चंद्रमा को एकटक देखता रहता है, ठीक उसी प्रकार मैं भी आपको निहारता रहता हूँ। प्रभु जी तुम दीपक हम बाती, जाकी ज्योति बरे दिन राती। इस पंक्ति में बाती का मतलब है रुई की बत्ती से, यानी कि जो रुई की जो बत्ती बनाई जाती है उससे इसका मतलब है। जाकी का मतलब है जिसकी, ज्योति का मतलब है लौ या ज्योति, और बरे का मतलब होता है जलना, दिन राती का मतलब है दिन और रात। इस पंक्ति का अर्थ होगा अब इस तरह से, आप दीपक के समान हैं और मैं उसकी बाती। जिस प्रकार एक दीपक की बाती उसके प्रकाश को दिन रात जलाए रखती है, उसी प्रकार आपकी भक्ति से मेरा जीवन प्रकाशित हो रहा है। अगली पंक्तियां हैं, प्रभु जी तुम मोती हम धागा, जैसे सोनहि मिलत सुहागा। प्रभु जी तुम स्वामी हम दासा, ऐसी भक्ति करे रैदासा। बच्चों, इन पंक्तियों में सोनई का मतलब है सोने या गोल्ड से, मिलत का मतलब है मिलना, सुहागा एक वस्तु है जो सोने में चमक बढ़ाने के लिए मिलाया जाता है, दासा का मतलब होता है दास। तो इन पंक्तियों का अर्थ है कि आप अनमोल मोती के समान हैं और मैं एक धागा हूँ जो मोतियों को पिरोकर एक माला बनाता है। जैसे सुहागा सोने में मिलकर उसकी शुद्धता और चमक बढ़ाता है, उसी प्रकार आपकी कृपा से मेरा जीवन सार्थक होता है। यह मेरी आपसे ऐसी भक्ति है जहाँ आप मेरे स्वामी हैं और मैं आपका दास। बच्चों, अब इस पूरे पद की व्याख्या हम इस प्रकार से लिखेंगे। प्रस्तुत पद में कवि द्वारा भगवान से अपने प्रेम भक्ति का उल्लेख कई चीजों से तुलना करके किया गया है। कवि रैदास जी कहते हैं कि अब इस राम नाम की रट को छोड़ना मेरे लिए असंभव है, क्योंकि मैं पूर्ण रूप से प्रभु में लीन हो चुका हूँ। हे प्रभु, आप चंदन हैं और मैं पानी। जिस प्रकार चंदन की मनमोहक सुगंध पानी में मिलकर उसके कण कण में समाहित हो जाती है, उसी प्रकार प्रभु के नाम की सुगंध मेरे रोम रोम में बस गई है। हे प्रभु, आप बादल हैं और मैं मोर हूँ। जिस प्रकार बादल को देखकर मोर प्रसन्न होकर नाच उठता है, उसी प्रकार आपको देखकर मैं भी प्रसन्न होकर नाचने लगता हूँ। तथा जैसे चकोर पक्षी चंद्रमा को एकटक देखता रहता है और उसे अपना परम प्रेमी मानता है, ठीक उसी प्रकार मैं भी आपको निरंतर निहारता रहता हूँ और आपके प्रेम में पूरी तरह से डूब चुका हूँ। आपकी भक्ति ही मेरे जीवन का आधार है। प्रभु जी, आप उस दीपक के समान हैं और मैं उसकी बत्ती। जिस प्रकार एक दीपक की बाती उसके प्रकाश को दिन रात जलाए रखती है, उसी प्रकार आपकी भक्ति से मेरा जीवन भी निरंतर प्रकाशित हो रहा है। आपकी ज्योति के बिना मेरा अस्तित्व अंधकारमय है। प्रभु जी, आप अनमोल मोती के समान हैं
और मैं वह धागा जो मोतियों को एक साथ पिरोकर माला बनाता है। जैसे सुहागा सोने में मिलकर उसकी शुद्धता और चमक बढ़ाता है, उसी प्रकार आपकी कृपा से ही मेरा जीवन सार्थक होता है। यह रैदास की आपसे ऐसी अटूट भक्ति है जहां आप स्वामी हैं और मैं आपका विनम्र दास। अगला पद है, ऐसी लाल तुझ बिनु कौन करे, गरीब निवाजू गोसैया मेरा माथे छत्रु धरे, जाकी छोटी जगत कऊ लागे ताप तुरही धरे, नीचो ऊंच करे मेरा गोबिंदु काहू ते न डरे, नामदेव कबीरु तिलोचनु सधना सैनु तरे, कही रविदासो सुनहु रे संतों हरि जियो ते सभे सरे। बच्चों, यहाँ पहले जो 2 लाइन है इसमें लाल का अर्थ है प्रभु और बिनु का मतलब है बिना या सिवाय, कौनो का मतलब है कौन, गरीब निवाजू का मतलब है गरीबों की सहायता करने वाला, गुसैया का मतलब है प्रभु, माथे का मतलब है माथा और छत्रु का मतलब है मुकुट या छत्र, और धरे का मतलब है रखना या धारण करना। इन पंक्तियों का अर्थ है कि संसार में ऐसा कोई और नहीं है जो उन जैसा दीनहीन व्यक्तियों पर कृपा कर सके, जो ना केवल उन्हें सहारा देते हैं बल्कि उन्हें सम्मान और प्रतिष्ठा भी प्रदान करते हैं, मानो उनके माथे पर राजा का मुकुट रख दिया हो। जाकी छोटी जगत कहू लागे तापर तुही डरे, नीचो ऊंच करे मेरा गोविंदु काहू ते न डरे। इन पंक्ति में जाकी का मतलब है जिनकी, छोटी का मतलब है छुआछूत, जगत कहू लागे इसका मतलब है संसार के लोगों को लगती है, तापर तुही डरे का मतलब है उन पर द्रवित होना या दया करना, नीचो ऊंच करे का मतलब है नीच को ऊंची पदवी प्रदान करना, गोविंद का मतलब है भगवान, और काहुते का मतलब है किसी से। इन पंक्तियों का अर्थ है कि जिन लोगों को समाज के लोग अछूत मानकर तिरस्कार करते हैं और जिन पर कोई ध्यान नहीं देता, उन पर भी केवल प्रभु की ही दया करते हैं। वह किसी भी नीच व्यक्ति को ऊंचा उठा सकते हैं। ऐसा करने में ईश्वर को किसी का भय नहीं है। नामदेव कबीरु तिलोचनु सधना सैनु तरे, कही रविदासो सुनहु रे संतौ हरि जियो ते सभे सरे। इन पंक्तियों में नामदेव, कबीरु, तिलोचनु, सधना, सैनु महापुरुषों और संतों के नाम है, और तरह का मतलब है यहाँ पर भव सागर से तैरकर पार होना या फिर तैरना। कही का मतलब है कहना, सुनहु रे संतों का मतलब है हे संत महापुरुषों सुनो, हरि जियो ते सभे सरे का मतलब है हरि जी की कृपा से सब कुछ संभव है। इन पंक्तियों का अर्थ है नामदेव, कबीर, त्रिलोचन, सधना और सैनु जैसे संत अपनी निष्ठावान भक्ति के कारण भव सागर से पार हो गए हैं। उसी प्रकार अगर आप सभी संत ईश्वर के शरण में जाते हैं तो आप भी ईश्वर की कृपा से भव सागर से पार हो जाएंगे। बच्चों, अब पूरे पद की व्याख्या इस प्रकार से लिखेंगे। इन पंक्तियों में संत रैदास प्रभु के प्रति अपनी अगाध श्रद्धा और कृतज्ञता व्यक्त कर रहे हैं। रैदास जी कहते हैं कि इस संसार में ऐसा कोई और नहीं है जो उन जैसा दीनहीन व्यक्ति पर इतनी कृपा कर सके। प्रभु को वे अपना स्वामी मानते हैं, जो न केवल उन्हें सहारा देते हैं बल्कि उन्हें सम्मान और प्रतिष्ठा भी प्रदान करते हैं, मानो उनके मस्तक पर राजा का मुकुट रख दिया हो। यह प्रभु की दीन दयालुता को दर्शाता है। रैदास जी कहते हैं कि जिन लोगों को समाज अछूत मानकर तिरस्कृत करता है, जिन पर कोई ध्यान नहीं देता, उन पर भी केवल प्रभु ही दया करते हैं और उन्हें अपनाते हैं। उनका गोविंद इतना सामर्थ्यवान है कि वह किसी भी नीच व्यक्ति को ऊंचा उठा सकता है, उसे समाज में सम्मान दिला सकता है, और ऐसा करने में उसे किसी का भय नहीं होता। रैदास जी नामदेव, कबीर, त्रिलोचन, सधना और सैनु जैसे संतों का उल्लेख करते हैं जो विभिन्न पृष्ठभूमियों से आए हैं, लेकिन अपनी निष्ठावान भक्ति के कारण भव सागर से पार हो गए। रैदास इस बात पर जोर देते हैं कि ईश्वर की कृपा से ही सब कुछ संभव है। वे सभी संतों और भक्तों को यह संदेश देते हैं कि यदि आप सच्चे हृदय से हरि यानी कि ईश्वर की शरण में जाते हैं तो आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी होंगी और आप भी भव सागर से पार हो जाएंगे। यह ईश्वर की महिमा और भक्ति की शक्ति पर अटल विश्वास का संदेश है। तो बच्चों, इस तरह से ये पद यहीं पर समाप्त हो जाते हैं। आशा करती हूँ आपको इन पद का अर्थ समझ में आया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें
और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आने वाली वीडियोस आप तक पहुंच सकें। थैंक यू।